हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स। और मैं हूं आपका होस्ट। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट रिजल्ट्स। हाँ, थोड़ा सा गोल्ड का हमारा यकीनन वो चीज़ रही, लेकिन वही बात होती है कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए बना हुआ है कि जब चीज़ें डिज़ायर्ड रिजल्ट के मुताबिक ना आए तो हम थोड़ा सा वेट कर लें। वेट के लिए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताया जाता है, और नहीं भी होता वही बात होती है, मार्केट है, इन फॉरन ही रिस्पॉन्ड नहीं करती। इट मे टेक सम टाइम। तो बहरहाल ये कि बहुत अच्छा लेकिन दिन रहा, हमारे बहुत सारे टीपीज हर चीज़ हमारे हिट हुई। जो जो चीज़ें वीडियो के अंदर बताई गई थी और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताई गई थी वो वैसे ही अचीव हुई। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है, एवरीबडी कुड बी द पार्ट ऑफ इट। और उसके लिए करना क्या, आपको ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स को हमारे आई बी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको करना क्या है, आपको सिर्फ जो है वो लाइव चैट के ऊपर जाके आई बी नंबर चेंज करना है एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। अच्छा, कम्युनिटी का मकसद यही होता है कि आप चीज़ें जो हैं वो इवॉल्व कर सकें, अपने लर्निंग स्किल्स को बेहतर कर सकें। एक जो अब अलहमदिल्ला हमारी जो वो कम्युनिटी है, इट हैज़ ग्रोन अ बिट। और बहुत सारे लोग हैं वो ये बात कर रहे होते हैं कि हाँ यार, हम वहाँ पर ये नहीं पूछते कि जी अच्छा जो है वो एस एल क्या होगा और टी पी क्या होना चाहिए, बट व्हाट वी लुक फॉरवर्ड इज़ कि हाँ ये आज टी ए क्या बन रहा है, फंडामेंटल डाटा क्या आया। आज फंडामेंटल डाटा जो है वो खिलाफ तवक्को आया। बेसिकली जो ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर्स थे वो डिक्लाइन होने के बजाय इंक्रीज़ हो गए, और जो कंसेंसस थे -5% वो ऊपर की तरफ आ गया। तो दिस गिव्स अ फ्री 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 प्लेइंग ग्राउंड। किसके लिए? पावल भैया के लिए, जो कि जैक्सन होल सिम्पोजियम के अंदर कल तबाही मचाएंगे। और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल इंशाल्लाह। आज बहरहाल ये कि गोल्ड के ऊपर वही चीज़ रही कि 22 की जो एक रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक प्रॉपरली नहीं हो सकी। 22 के ऊपर जो है वो कोई आ नहीं सकी कोई भी क्लोजिंग। लेकिन वही हुआ, बाद में 11 के ऊपर आया तो बहरहाल हमने 14 से भी, 11 से, 12 से, सब जगहों से बाइंग करवाई हुई थी, तो काफ़ी अच्छी बाइंग गलती रही। सबसे अच्छा रिज़ल्ट हमारा रहा, हमारा जो रिज़ल्ट रहना था वो नैस्डैक। मैंने क्लियरली कहा था कि जब तक जो है वो ये 15,400 से नीचे इट्स अ गुड सेलिंग एरिया। और अभी भी, और बहुत लंबे पिप से, बहुत लंबे पिप से, क्योंकि उसका TP1 ही जो है वो हमने रखा हुआ था 14,900। और उसके बाद 14,900 के भी बता दिया गया रात को लेट नाइट भी कि भाई सेलिंग में रहिएगा, बाइंग की तरफ ना देखिएगा, ट्राई टू सेल इट। और 14,913 से नीचे भी अगर कोई हाफ एन आवर कैंडल क्लोज हुई तो मामला 14,700 तक जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहीं तक मार्केट जा रही है और बेहतरीन तरीके से जा रही है। और सिंपल सा बात बताता चलूँ कि वी आर नाउ इन अ कंटेंशन कि ये जो है वो 14,400 तक मार्केट जाए। 14,400, 14,000 का एरिया है। कल बहरहाल ये लाजमी जा सकता है। अच्छा, असल चीज़ ये है कि थोड़ा बहुत अगर हम बात करते हैं कि जो चीज़ें कहनी है ना पावल भैया ने, वो शायद मार्केट पहले ही एब्जॉर्ब कर चुकी है, काफ़ी हद तक मार्केट एब्जॉर्ब कर चुकी है। और जिसका नतीजा क्या हो सकता है, इसका नतीजा ये हो सकता है कि मॉर्निंग के अंदर नैस्डैक काफ़ी डाउन रहेगा। डॉलर DXY, मैंने आपको कहा है कि DXY इज़ ऑन द पम्प ऑन द वर्ज 106 का मैं बार बार टारगेट दे रहा हूँ। दूसरा, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि GBP, देखिए कुछ ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये टेक्निकल जो चीज़ें हैं, फंडामेंटल्स जो हैं, ये फंडामेंटल्स को मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं हमेशा से आप लोगों को कहता हूँ कि जी फंडामेंटल्स को फोकस किया कीजिए। लेकिन कुछ बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल लर्निंग है, जिसको कोशिश ही होती है कि जो है वो फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी की तरफ सिखाया जाए। फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी का भी इंशाल्लाह 27 को कोर्स स्टार्ट है, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और इट्स गोइंग टू बी अ 7 डे कोर्स, 3 आवर्स डेली की क्लास होगी। तो ऑनलाइन फिजिकल बोथ आर अवेलेबल। अच्छा, अब टेक्निकल चीज़ें ये थी, मैंने आपको पर्टिकुलरली कहा था GBP USD के बारे में। 1.263 का एरिया था,
और मैंने कहा था कि कल लो इसने ब्रेक कर दिया। अच्छा, ब्रेक से मुराद ये इवन अ विक इज़ कंसिडर्ड अ ब्रेक। ठीक हो गया। ऑल दो की भी बात है कि उसके ऊपर क्लोजिंग आई, उस सारा कुछ आया, तो मैंने बता दिया कि इसने इंटेंशन बता दी है कि इट इज़ ऑन द वीकर साइड। और आज देख लें आज उसका रिजल्ट क्या रहा कि हम लोग सेलिंग अंदर बैठे हुए। सेम गोज़ विद द यूरो जेपी, यूरो यूएसडी, उसका भी मैंने कहा था कि उसने अपना लो ब्रेक कर दिया। अब क्या है, अब हम नीचे के एरियाज़ को देख रहे हैं, नीचे के एरियाज़ को देख रहे हैं। हाँ, बट द बाइंग कैन हैपन, बाइंग कैन हैपन। और 1.257 का एरिया GBP USD अगर यहाँ पर मिलता है आपको जैक्सन होल की स्पीच से पहले पहले, ऑल्दो कि मिशिगन सेंटीमेंट भी कल मौजूद है, लेकिन ये कि उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आने के चांसेस नहीं हैं। पावल भैया ने क्या स्पीच यही करनी, उन्होंने यही कहना है कि जनाब लेबर मार्केट ज़बरदस्त जा रही है, लेबर मार्केट में कोई मसले मसाइल नहीं है, एंड वी आर हेडिंग फॉर अ सॉफ्ट लैंडिंग। और हम बड़े लंबे अरसे तक इंटरेस्ट रेट को हाई रखेंगे। वी हैव टेकन ऑल द राइट डिसीजंस, और इंटरेस्ट रेट की अभी कमी का कोई मामला नहीं है, और हमारी इकॉनमी अभी स्ट्रॉन्ग है। तो जब ये चीज़ें होंगी तो मेरे हिसाब से शायद इन कमेंट से पहले पहले ही मार्केट जो है वो बहुत कुछ इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर लेगी। अच्छा, उस इम्पैक्ट एब्जॉर्ब का रिज़ल्ट क्या आ सकता है? गोल्ड आपका नीचे आ सकता है, 1902 का लेवल आ सकता है कल। इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी। लेकिन होगा क्या, जैक्सन होल सिंपोजियम के जैसे कमेंट्स आएंगे, सेलर सेंटीमेंट जो है वो हाई होगा, लोग सेल में बैठेंगे और मार्केट आपकी बाय की तरफ आएगी, गोल्ड में पर्टिकुलरली। और जहाँ पर भी होगा, बहरहाल ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी तो मेरी है ही है, वो मैं सिखाता हूँ, बता देता हूँ कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को उसको आपको कैसे अप्लाई करना है। लेकिन ये कि ये चीज़ होगी, और सेंटिमेंट्स को लाजमी देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो ज़्यादा ये है कि शायद मार्केट कल मॉर्निंग के अंदर ही 25-26 का जो एसएल होगा इससे नीचे नीचे आना शुरू हो जाएगी, और अच्छा खासा डंप मॉर्निंग के अंदर ही ले लेगी। कोशिश कर रही है मार्केट अपने आप को मेंटेन रखने की, ये सारा कुछ करने की, बट इट इज़ नॉट गोना होल्ड, क्योंकि फंडामेंटल्स के आगे जो है ना वो सस्टेन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन असल चीज़ यही है, 1902 से ऊपर मार्केट की क्लोजिंग बड़ी ज़रूरी है अगर जो है वो गोल्ड को कोई थोड़ा बहुत काम दिखाना है तो। अच्छा, हुआ ये है कि जो जो 4 ईयर T1 यील्ड से 4 मंथ्स जो थे बॉन्ड्स थे, उनके इंटरेस्ट रेट में कोई इजाफा नहीं हुआ। तो दिस इज़ ऑल्सो अ सिम्टम कि अच्छा ठीक है जी, शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो साइन, ऊपर जा के भी मार्केट ऑब्वियसली जो है वो, क्योंकि फंडामेंटली जो है वो एक हाई एरिया रहेगा, तो नीचे की तरफ आ सकती है। अच्छा, सिल्वर का भी ये मामला है। सिल्वर को अगर हम देखते हैं तो जितनी भी मूविंग एवरेजेस है सिल्वर उसके ऊपर है, तो सिल्वर की जो सपोर्ट है वो हम देखते हैं 23.5 23.7 ये रहेगी, और ऊपर से वही है 24.5 का एरिया, 24.4 का एरिया, ये सेलिंग रह सकता है। इसके अंदर अंदर आप सिल्वर को अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। US30 लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने आपको बताया हुआ 33,600। आज कमाल की सेलिंग थी, कमाल की सेलिंग। मैंने आपको कहा था, देखिए मेरा कोशिश ये होती है कि आपको एक मैं बता दूं कि यार हाँ, आपको सेल साइड पे रहना है। आज देयर इज़ अ हाई चांस कि बेरिश कैंडल क्लोज होगी, और मेरी कोशिश ये होती है कि जो लंबे बेरिश होते हैं ना, लंबी बेरिश जिसमें ये 100 200 300 पिप्स की बात हो, वो वाली कैंडल्स आपको बताई जाए। ऑयल का मैंने आपको सीधा बताया था कि जी नीचे जाएगा, 77.4 का एरिया यहाँ तक, इसी के आसपास जाएगा और एक डब्ल्यू फॉर्म करेगा। एग्जैक्ट सिनेरियो मैंने आपको बताया था ऐसा ही होगा, और 79.10 की रेजिस्टेंस बताई थी, एग्जैक्ट वहाँ तक मार्केट गई। जब तक ऑयल 79 से नीचे क्लोजिंग देता रहेगा तो भैया $71 किसी टाइम भी आ सकता है। ये हो गई बात तय, इस चीज़ को आप रखिएगा। ऑयल का अपना जेन बना लीजिए, कल ये 77.5 का एरिया टूट सकता है। DXY जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होगा ऑयल के ऑर्डर्स कम होते चले जाएंगे, और ऑयल की डिमांड कम होती चली जाएगी, और कल काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हो जाएगा। अच्छा, USD कैड बेसिकली 1.362 की तरफ जा सकता है, लेकिन ये कि वहाँ से इसको नीचे थोड़ा बहुत आना पड़ेगा। टेक्निकल रीबाउंड है एक आएगा, और 1.354 तक तो आया आज,
लेकिन 1.338 तक इसको आना चाहिए। और अगर वहाँ से अगर उसके 1.362 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं देता तो दिस इज समथिंग विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। USD JPY अगेन 183.3 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। कल अगर वो तोड़ देता है तो नीचे लंबा जा सकता है, लंबा जा सकता है। JPY का, अच्छा JPY का कल इम्पोर्टेंट डाटा है। कल उनके इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, इन्फ्लेशन नंबर्स जो है वो कम आने के चांसेस हैं, और अगर इन्फ्लेशन नंबर कम आते हैं तो JPY स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो USD JPY के अगेंस्ट नहीं दिखाएगा। USD JPY की एक रेजिस्टेंस थी 145.2, उसके ऊपर आज क्लोजिंग दे दी है। तो दिस मीन्स कि USD JPY हैज़ फर्दर लेग्स टू गो अप। अच्छा, ये चीज़ें आप लोग इस तरह कहते हैं कि यार ये आप कैसे, अब देखें मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ एक वन गो के अंदर बनाता हूँ ना, उसके अंदर कोई जो है वो कटिंग होती है ना, कोई मुझे कुछ ज़्यादा सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये काम जब आप करते हैं, जब आप ट्रेडिंग करते हैं, आपकी सब चीज़ें हाथ पे होती हैं। जब हाथ से चार्ट्स बने होते हैं, तमाम फिगर्स नंबर सारा टाइम आप हाथ से लिख रहे होते हैं, तो आपको भाई सब कुछ याद भी रहता है। आपको कोई दिमाग पे जोर ऐसे 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 करके जनाब जो है ना कटिंग कर करके वीडियो को एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दीज आर द थिंग्स विच आई रियली कैन डू। क्योंकि वही चीज़ है कि जब आप ट्रेडिंग में आपने अपनी मेहनत की है, चार्ट्स बनाए हैं, हर चीज़ बनाए हैं, तो फिर आपको नंबर्स याद रहते हैं। यू ऑलवेज रिमेंबर द नंबर्स। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब भी होते हैं ना, एटलीस्ट जो मेजर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस होती हैं वो लिखा करें। क्योंकि टाइम एंड टाइम जब मार्केट घूम के उन्हीं नंबर्स के ऊपर आती है ना, तो आपको एक आइडिया होता है, जिसको कहते हैं जनरल मेंटेनेंस। मैं अक्सर अपनी जो ट्रेडिंग एकेडमी, जो फॉरेक्स ब्लास्टर्स एकेडमी है, उसके अंदर मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ कि भाई जर्नल मेंटेन करना लाजमी सीखें। जर्नल मेंटेन लाजमी किया करें। जर्नल जब आप मेंटेन करते हैं तो फिर उन्हीं एरियाज़ के ऊपर जब प्राइसेस के रीबाउंड्स होते हैं और प्राइसेस का इम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट होता है। जिस दिन आपने देखा 50-60 पिप्स का, आप देखें अब जैसे आज जो है वो 15,400 की जो रेजिस्टेंस है उसने कैसा ज़बरदस्त प्ले किया। अब आपको ये पता लग जाना चाहिए कि जब 15,400 की सपोर्ट बनेगी तो वो भी इसी तरीके से 600-700 पिप्स ऊपर प्ले करेगी। और जब अगर नीचे जाएगा, आप देखें अब जो नैस्डैक है उसको डाउनवर्ड मोमेंटम में रहने के लिए 15,225 से नीचे रहना पड़ेगा। वो जब तक इसके नीचे रहेगा, क्योंकि देखिए मैंने एक बात अपने ये की थी कि सेकंड सेल सिग्नल है, फर्स्ट सेल सिग्नल बना था, फॉर्मेशन बनी थी 15,800 के ऊपर। अब जो सेकंड सेल सिग्नल बना 15,400 के पास पास बना है, 15,370 कह लीजिए। तो अब जो थर्ड सेल सिग्नल है उसको क्रिएट होना है मेरे हिसाब से जो है वो 14,900 के पास। अगर इसको मार्केट को 14,000 तक जाना है, बहुत जल्दी जाना है, तो फिर ये जाना है। अच्छा, दूसरा ये कि कल जो है वो एक स्टॉक्स के ऊपर भी जो है वो सेलिंग की कॉल दी थी हमने, ग्रुप के अंदर ही दी थी, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दी थी। तो आई होप कि बहुत से लोगों ने लिया, क्योंकि तकरीबन 12% जो है वो डिक्रीज़ हुआ वो स्टॉक भी। तो हम लोग बहरहाल यही बात होती है कि जहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखते हैं, हमारे ग्रुप के अंदर कम्युनिटी है ना, एक डिपेंडेंट नहीं है, एक खाली मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि हाँ जी अवैज़ भाई आएंगे वही बताएंगे तो वही कुछ कर सकते हैं, बाकी सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, पूछने बैठे हैं। इट्स अ पावरफुल कम्युनिटी। बहुत सारे लोग जो कि फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी के सीखे हुए हैं वो अपने टीएस बना के शेयर करते हैं। दे हैव द एबिलिटी नाउ कि हाँ यार अब हम कर सकते हैं, हमने चीज़ें सीख ली हैं, वो उसको प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं। बाकी यही बात होती है कि अगर कोई उसमें गलती अगर होती है तो वो साथ साथ रेक्टिफाई होती जाती है। एक कॉन्टीन्यूस जो अमल है वो सीखने का वो चलता रहता है, और वो यही हमेशा इंपॉर्टेंट है। फॉरेक्स के अंदर कभी भी कोई बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई भी आप जैसे कह लें कि जनाब हाँ जी मैं कहूँ जी मैं बिल्कुल लर्नड हो गया हूँ और आई डोंट नीड एनी मोर लर्निंग एबिलिटीज़, तो ऐसा नहीं है। ये एक कॉन्टीन्यूस अमल है जिससे आपको गुजरना है, और इसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि फंडामेंटल्स हालाजी का वाड़ा नहीं है। फंडामेंटल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फंडामेंटल्स की ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फंडामेंटल्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम कल सारे 2 दिन से बैठे हुए जैक्सन होल सिम्पोजियम कर रहे हैं, उसके अलावा बात ही कोई नहीं कर रहा। क्यों?
क्योंकि द रियलिटी इज़ दिस कि जी जो वहाँ पर बोले जाएंगे, अगर पावल कह दें कि जनाब हाँ जी जो है वो दिसंबर में हम सोच रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ करने के बारे में सोचेंगे, तो आप ये गोल्ड जो है वो 1940 पे चला जाएगा विद इन नो टाइम द मोमेंट। अगर ये इस किस्म का कमेंट आ जाता है, या फिर ये कि अगर वो ये भी कह देता है कि जनाब हाँ जी बिल्कुल स्टार्ट और अर्ली ईयर 2024 के अंदर, अर्ली क्वार्टर के अंदर हम जो है वो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ करेंगे, या फिर अगर वो ये कह देता है कि जनाब हाँ जी हमें कोई मिड 2024 तक इंटरेस्ट रेट्स को यहीं पर रखना पड़ सकता है, बल्कि थोड़ा बहुत अगर ऐसे होना पड़ सकता है, तो आपको गोल्ड शायद 1870 के पास नज़र आए। तो दिस इज़ द पावर ऑफ द फंडामेंटल्स। तो ये फंडामेंटल्स को आपको सीखना पड़ेगा। आज जो है वो जो ड्यूरेबल गुड्स का डाटा वो पॉजिटिव आ गया DXY के लिए, तो आज गोल्ड जो है वो अपनी जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ नहीं सका। हम लोग बैठे रहे कि जनाब ऑल्दो कि हमने बाइंग के अंदर जब 11 के ऊपर आया तो हमने बाइंग के अंदर काफ़ी प्रॉफिट अपना जनरेट किया, और जो फंसी हुई हमारी कुछ बाई के एरिया से हमने उनको क्लोज़ कर दिया ब्रेक इवन के ऊपर, और नीचे से प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन वही चीज़ है कि अगर ये यहीं पर नेगेटिव आ जाता तो 1932 वुड हैव बीन आवर टारगेट अचीव्ड। तो वही चीज़ होती है कि हर चीज़ जो होती है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होती है, आपको इवेंचुअली फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, फंडामेंटल्स को देखना पड़ता है और फंडामेंटल्स के का सहारा लेना पड़ता है। और जो बंदा ये बात जो फंडामेंटल्स नहीं जानता, एक होता है फंडामेंटल्स की इन्फॉर्मेशन देना, दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। फंडामेंटल को समझना, उसका इम्पैक्ट मैयर करना, फंडामेंटल्स का चैलेंज जो आ रहा होता है उसको एड्रेस करना, देर इज़ समथिंग बिग डिफरेंस। और वही आपकी जो है मेन, आपको पता चलो कि वही ट्रेडिंग है, वही ट्रेंड है, वही सब कुछ है। आज अगर कह दें कि जनाब आज ही नवंबर में अभी इस टाइम पे बात हो रही है कि 35% चांसेस हैं कि 25 बेस पॉइंट इंक्रीज़ होंगे, कोई ऐसा मामला हो जाता है, कुछ हो जाता है, आज वो कह दें कि जनाब हाँ जी अभी हमारे पास मज़ीद कुशन है, हम इसको मज़ीद जो है वो नवंबर में एग्रेसिवली देखेंगे 25 बेस पॉइंट इंक्रीज़ करने का, तो आपको शायद गोल्ड 1850 पे भी नज़र आ सकता है, 1840 पे भी नज़र आ सकता है। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, विच यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस। तो बहरहाल ये कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग कमेंट करते हैं मेरा और मुझे पर्सनल मैसेज भेजते हैं, ऑल्दो कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप, तो उनको फ़ायदा होता है, तो दैट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन। जिन जिन लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट किया उनका बहुत शुक्रिया, और ख़्याल रखें। हैव अ गुड डे। आई होप कि आप मेरी वीडियोज़ के ज़रिए से प्रॉफिट बनाते रहें और अर्न करते रहें। थैंक यू वेरी मच।